नमस्कार, मैं तबरेज श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है कला का सम्मान के बारे में। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं हमारे इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ के सार को समझते हैं। प्रस्तुत पाठ कला का सम्मान हस्तकलाओं पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ को विकसित किया जाता है। तो ये थी नवीनता और उपयोगिता। आइए इस नवाचार के क्रियान्वयन को जानते हैं। इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट को पुनः अध्ययन के लिए पुनः अध्ययन करवाया जाता है वह है वाक्य निर्माण। तो इसके लिए शिक्षक को कुछ चीज़ें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, जैसे पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, उसकी व्याख्या करवाई जा चुकी है कि नहीं। दूसरा, शिक्षक को कुछ स्टेशनरी कार्य करना होता है, जैसे कुछ तालिका बनानी होती है और पाठ से संबंधित, जैसे कला का सम्मान पाठ है उससे संबंधित एक तालिका शिक्षक बनाएंगे और उसकी कई प्रतियां उनको अपने पास रखनी होती हैं। ये उतनी ही होती हैं प्रतियां जितने कि बच्चे होते हैं। अब शिक्षक प्रतियों को पाठ से संबंधित जो प्रतियां बनाई हैं उसको बच्चों को देते हुए बोलते हैं कि आपको घर जाना है और अभिभावकों के माध्यम से इस तालिका को भरना है और इसमें आपको अभिभावकों के अनुभव को जानते हुए एक मिट्टी का एक खिलौना बनाना है और इस तालिका में वो मिट्टी का खिलौना बनाने की विधि को अपने शब्दों में अभिभावकों की मदद से लिखना है और लिखकर जब आप लाएंगे तो दूसरे दिन हम इसी तालिका के माध्यम से पाठ का पुनर्अध्ययन करवाएंगे। दूसरे दिन जब बच्चे आते हैं तो सभी बच्चे खड़े होकर अपनी तालिका में जो भी उन्होंने लिखा होता है खड़े होकर उस जानकारी को सबके सामने बताते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन इस तरीके से करवाया जाता है। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, पढ़ी एवं सुनी रचनाओं के विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, बच्चे अपरिचित शब्दों से परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा निर्मित करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों को क्या विशेष ध्यान देना होता है इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। तो पहला, गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए, शिक्षक को ध्यान देना होता है। दूसरा, इस नवाचार की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा भी सकते हैं। तीसरा, नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में किया जाना चाहिए, मतलब 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। चौथा, प्रस्तुत पाठ पाठ्यक्रम के अनुसार निर्धारित माह पर पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन एवं सीखने के प्रतिफल एवं शिक्षकों के लिए कुछ विशेष निर्देश। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपनी बहु इंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट की स्वयं जांच करके कंसेप्ट को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को विभिन्न वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के कंसेप्टों को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा और हम ये आशा करते हैं कि आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। और यदि ऐसे और भी रोचक वीडियोज़ आपको देखने हैं तो आप हमारे ZIIEI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।